हमारे पास 2 सेब हैं। हमारी मम्मी ने हमें 2 सेब और दे दिए, तो हमारे पास कितने सेब हो गए? 4 सेब हो गए। यानी कि 2 + 2 = 4, यानी कि 2 + 2 = 4 हो गए। तो 2 + 2 = 4 की जो इक्वेशन है ये हमारी जोड़ कहलाती है, यानी कि एडिशन कहलाती है। तो आज हम एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं जोड़। हमने आपको बताया कि हमारे पास 2 सेब थे, यानी कि मेरे पास पहले से ही 2 सेब थे, पर उसमें से 2 सेब मुझे और मिल गए, तो टोटल हमारे पास 4 सेब हो गए। कैसे हुए? आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 सेब थे, पहला और दूसरा 2 सेब थे। उसके बाद हमने क्या किया, 2 सेब हमें और मिल गए, यानी कि 1 और 2 सेब और मिल गए। तो 2 और 2 को हम कैसे जोड़ेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 लाइनें हम पहले खींचेंगे, फिर उनको गिनेंगे, 1 2 3 4। ये हमारी 4 लाइनें हैं। तो 2 + 2 ये हमारी 4 आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हमारे पास 4 किताबें थी। कितनी किताबें थी? 1 2 3 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास जो पहली संख्या दी गई है, 4 किताबें थी, तो 4 हमारी संख्या 4 होती है। तो 1 2 3 4, 4 लाइनें पहले हम खींच लेंगे। उसके बाद 4 किताबें हमारे पास थीं और हमें 3 किताबें और मिल गईं। तो 4 + 3 कितना होगा? तो 1 2 3 4। 4 किताबें हमारे पास पहले से ही थीं, फिर 3 कैसे जोड़ेंगे? उसी 4 लाइनों के आगे हम खींचेंगे, 1 2 3। कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3। अब इनको एक साथ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 + 3 = 7। यानी कि 4 कॉपियाँ हमारे पास थी, फिर 3 और मिल गईं, तो टोटल 7 कॉपियाँ हो गईं। तो देखा आपने कितना इजी है सीखना। तो देखिए अब हम थोड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है 8 + 1। तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमें तो पता नहीं है, तो हमें जोड़ने से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर 8 लिखा है, तो सबसे पहले हम 8 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 + 1 ये हमने 8 लाइनें खींच ली हैं, और एक ही हम एक लाइन खींचेंगे। तो एक लाइन हमने खींच ली है, तो ये हमारी 8 लाइनें हैं और ये एक लाइन है। तो इनको अब हम टोटल पूरा गिनेंगे, तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन लाइनें, ये टोटल लाइनें हमारी 9 हो गई, यानी कि 8 + 1 हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 8 + 1 = 9 आ गया। तो जैसे अगला हमारा हो गया 5 + 3। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 5 लाइनें खींचेंगे, उसके बाद हम 3 लाइनें खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? 5 हम लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5। फिर 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 1 2 3। अब ये जितनी भी लाइनें हमने एक साथ खींची हैं, 5 और 3 करके, अब हम इनको एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि एक साथ बोलेंगे, तो जितना आंसर आएगा वो हमारा इसका योग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आंसर आ रहा है? 8 आंसर आ रहा है। तो 5 + 3 = 8 होता है। देखा आपने, हमने कितने अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 + 1 9 होता है। इसी प्रकार से हमारी और भी सारी संख्याएं होती हैं, तो आप इनको ऐसे करके और ज़्यादा सीखिए। अगर यहाँ पर हम लिख देते 3 + 6, तो कितना आंसर आता? आइए देखते हैं। 3 + 6, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो सबसे पहले हम 3 लाइनें खींचेंगे, उसके बाद 6 लाइनें खींचेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइनें? 1 2 3
1 2 3 4 5 6। हमने 6 लाइनें खींची और 3 लाइनें खींची। तो अब हम इनको टोटल गिनेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा आंसर आया है 9। तो 3 + 6 ये हमारा 9 आंसर आएगा। देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है। अगर इसी जगह पे हमारा होता 7 + 3 तो कितना आंसर आता? 7 और 3 कितने होते हैं? तो हम लिखेंगे 7 + 3। 7 + 3। तो 7 सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे, उसके बाद 3 लाइनें खींचेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 लाइनें खींची हैं। अब हम यहाँ पर 3 लाइनें और खींचेंगे क्योंकि 3 हमें जोड़ना है इसमें। तो 1 2 3। अब हम इनको टोटल करके गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर आ रहा है 10। क्या ये सही आंसर है? जी बिल्कुल सही आंसर है। कैसे? क्योंकि 7 हमने लाइनें पहले खींची थी, फिर हमने 3 लाइनें खींची थी। तो इनको जब हमने टोटल करके गिना, इन लाइनों को टोटल गिना, तो हमारा 10 आंसर आया है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपने देखा कितनी सरलता से हमें पता चल गए हैं कि योग कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं थोड़े से सरल वाले जोड़। तो सरल वाले जोड़ में हमने देख लिया कि हमारा लिखा हुआ है 23 + 42 यानी कि 23 + 42। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें जोड़ने का नियम ये होता है कि इकाई से इकाई का अंक जोड़ेंगे और दहाई से दहाई का अंक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इकाई के अंक यहाँ पर हमारे 3 और 2 हैं। इकाई के अंक हैं हमारे 3 और 2, दहाई के अंक हैं 2 और 4। ठीक है, तो इकाई 3 + 2, दहाई 2 + 4। ठीक है, तो इकाई में 3 और 2 को जोड़ेंगे तो वो आंसर, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो वो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे? 3 + 2। 3 + 2। तो 3 + 2 का अभी हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम छोटी संख्या हो तो 3 की हम पहले 3 + 2 दिया गया है तो 3 लाइनें खींचेंगे प्लस 2 लाइनें खींचेंगे। फिर जितनी लाइनें हमारी दी गई होंगी उनको एक साथ गिनेंगे। जितना आंसर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 3 लाइनें हम पहले खींचेंगे 1 2 3। फिर 2 लाइनें खींचेंगे 1 और 2। तो 1 2 3 4 5। कितना आंसर आया? 1 2 3 4 5। तो 3 + 2 बराबर हमारे 5 हो गए। तो इकाई वाले को हमने जोड़ा तो 2 और 3 को हमने जोड़ा तो हमारा आंसर आया 5। तो इस 5 को हम इकाई के नीचे लिख देंगे 5। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे इकाई को हमने जोड़ा तो ये भी हमारे इकाई के स्थान पर होगा। फिर 2 और 4, इसी को हम इस प्रकार करेंगे 2 + 4। सबसे पहले 2 लाइनें खींचेंगे 2, उसके बाद 4 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4। तो इनको हम एक साथ गिनेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। कितना आंसर आया? 1 2 3 4 5 6। 2 + 4 बराबर 6। ठीक है ना। तो दहाई के स्थान पर जहाँ पर 2 और 4 थे तो 2 और 4 को हमने जोड़ा तो हमारा आंसर आया है 6। तो यही हमारे दहाई के स्थान पर आ जाएगा। तो देखा आपने, हमने 23 + 42 को जोड़ा तो 65 हमारा आंसर आ गया है। और 65 में ये 5 हमारा, ये 5 दिया गया है, ये हमारा इकाई के स्थान पर है और ये 6 हमारा दहाई के स्थान पर है। तो देखा आपने कितना सरल हमारा ये जोड़ था। इसी प्रकार से हम एक जोड़ को और सीखते हैं।